साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में। और हाल ही में उस कंपनी का IPO भी आने वाला है, जिसका पूरा शेड्यूल फिक्स भी हो गया है और जारी भी हो गया है कि IPO कब खुलेगा, कब बंद होगा, कितने साइज का है, लिस्टिंग क्या होगी, कितने का लॉट होगा, रिटेल निवेशक कितने में अप्लाई कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करके दे दूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने, वीडियो को पूरा देखें ताकि IPO से रिलेटेड सारी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो साथियों, जिस कंपनी का IPO आने वाला है वह बहुत ही शानदार कंपनी है और उस कंपनी का जो नाम है वह है कैम्स, जिसका पूरा नाम कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। तो जो कंपनी का IPO आने वाला है वो करती क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, जो कैम्स कंपनी है जो ऐसे सेगमेंट से रिलेट करती है जो कि शेयर मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसी के साथ जो बैंकिंग फाइनेंस सर्विस है उसमें भी है डायरेक्ट रिलेटेड है। तो ये करता क्या है, ये सारा का सारा अकाउंटिंग प्रोसेसिंग जो वर्क है BFSI के लिए वो करता है, यानी कि जो बैंकिंग फाइनेंस सर्विस है उनके लिए बहुत बड़ा मददगार है। तो अब देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ये सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है उनके लिए यदि हम देखें तो क्या काम करता है, तो सबसे पहली बात कि जो कस्टमर और म्यूचुअल फंड के बीच में एक मिडिल की तरह काम करता है कि जो म्यूचुअल फंड जिसको खरीदना है उसका जो प्लेटफॉर्म है वह यह उपलब्ध कराता है। म्यूचुअल फंड के जो रिकॉर्ड्स हैं उन सबको यह मेंटेन करता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को NAV कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करता है। क्लाइंट्स के जितने अकाउंट हैं, कस्टमर के जितने अकाउंट हैं वह कैम्स मैनेज करता है। 50% से ज़्यादा या कहें तो 60% के ऊपर का मार्केट शेयर है इसका अपने सेगमेंट के अंदर। NSE के द्वारा प्रोमोटेड कंपनी है। और जो दूसरे इनके इन्वेस्टर हैं उनके नाम सुनकर आपको खुशी हो जाएगी। तो दूसरे इनके इन्वेस्टर हैं वो HDFC, और जो तीसरे इनके इन्वेस्टर हैं वो US के प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं बारबार पिनकस। और इसके अंदर जो खास बात यह है कि ये पेपर वर्क करता है, उसके अलावा गवर्नमेंट को जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो इंफॉर्मेशन है वह भी यही प्रोवाइड करता है। इसी के साथ यह बैंक्स स्टॉक मार्केट के अंदर जो ब्रोकर हैं AMC म्यूचुअल फंड उन सबको यह सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराने का काम करती है। इसी के साथ इंश्योरेंस के जो बिजनेस में जो कंपनियां हैं उनकी प्रोसेसिंग, उनकी अकाउंटिंग में हेल्प करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो इंफॉर्मेशन है वह भी ये उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ ये रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड के। जैसे कि शेयर के ट्रांसफर होते हैं, हम शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उनका जो हिसाब चढ़ाता है तो उनको शेयर मार्केट के ट्रांसफर एजेंट कहा जाता है। तो ये जो है म्यूचुअल फंड के जो रजिस्ट्रार होते हैं, जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में नई अकाउंट ओपन कराई है, उनने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, बेचे हैं, उसका सारा हिसाब ये रखते हैं। तो जो कैम्स कंपनी है उसके जो प्रोमोटर हैं वह बहुत ही बढ़िया है। और दूसरी बात की कंपनी का जो ग्रोथ है वह बहुत ही शानदार हमें देखने को मिला है। यदि आप पिछले 4 से 5 साल में जाके देखेंगे तो जो ग्रोथ है कंपनी की वह बहुत जबरदस्त है। और जिस तरह म्यूचुअल फंड में ग्रोथ होती है ठीक वैसे ही तरह इस कैम्स के बिजनेस में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और इसके जो IPO आने से जो इसके रिलेटेड कंपनी हैं उनके अंदर भी अट्रैक्शन बना हुआ है। इसमें HDFC AMC, निप्पॉन लाइफ, और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की बात करूं तो CDSL के अंदर बना हुआ है। और जो रुझान है CDSL का वह इसी के IPO की वजह से बना है। तो अब इस कंपनी कैम्स की डिटेल बिजनेस देखें तो पैन इंडिया सर्विस सेंटर है, इसके पास कॉल सेंटर है, मल्टी लोकेशन, मल्टी लैंग्वेज है इनके पास। अब देखें तो कैम्स है क्या, तो यह रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट है, जिसको बोलते हैं RT। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जो हेल्प करती है वह भी टेक्नोलॉजी की बदौलत। तो आप इसे टेक्नोलॉजी कंपनी भी समझ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की दम पर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस लेती है, LIC का नहीं लेती। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है इनके पास, HDFC लाइफ, ICICI, और जो लिस्टेड नहीं है उनको भी। साथ ही प्राइवेट इक्विटी फंड, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, प्राइवेट इक्विटी फंड को भी अपनी इंफॉर्मेशन मैनेज करनी होती है कि कहां कहां उनका पैसा लगा होता है। साथ ही B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस के अंदर, और B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर के अंदर भी यह काम करती है। साथ ही इसके पास पैन इंडिया नेटवर्क है, व्हाइट लेवल कॉल सेंटर है, मोबाइल ऐप है, चैटबॉट सर्विस है। इसका जो बैक ऑफिस है वह चेन्नई में है। 278 कस्टमर सर्विस सेंटर है और लगभग 4314 से ज्यादा के इनके एम्प्लॉय हैं 2019 की डेट में। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है जिसके इतने सारे एम्प्लॉय हैं। और ये एम्प्लॉय के साथ साथ इनके लगभग जो टेक्नोलॉजी है वह
वह 20,000 से ऊपर के एम्प्लॉय का काम करती है। तो आप समझ सकते हैं जिस कंपनी में 4000 के ऊपर के एम्प्लॉय हो और टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त हो, तो वो कंपनी कितनी बड़ी होना चाहिए, उसका नेटवर्क कितना बड़ा होना चाहिए। तो साथियों अब आ जाते हैं इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। जो आईपीओ ओपन होना है वह होना 21 सितंबर 2020 से, और यह बंद होगा 23 सितंबर 2020। मतलब आप 21, 22, 23 तारीख को इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसमें अप्लाई करते हैं तो जो अलॉटमेंट मिलेगा वह मिल जाएगा आपको 28 सितंबर 2020 को। यदि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो जो रिफंड है वह वापस हो जाएगा 29 सितंबर 2020 में। और अलॉटमेंट यदि आता है तो जो शेयर है वह आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 30 सितंबर 2020 में। और जो लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की वह बहुत धमाकेदार होने वाली है, और जो होने वाली है 1 अक्टूबर 2020 में। अब यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो 1229 से लेके 1230 रुपए पर इक्विटी शेयर का इसका प्राइस है। जो लॉट है वह 12 शेयर का एक लॉट होगा, और यह जो लिस्ट होने वाला है वह होने वाला बीएसई पे। साथ ही इन्होंने एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट दे के रखा है, वह दे के रखा 122 रुपए पर शेयर का। यदि हम रिटेल निवेशक की बात करें तो रिटेल निवेशक के लिए एक लॉट में जो अमाउंट लगेगा इस आईपीओ में वह लगेगा 14,760 रुपए, और एक लॉट में जो शेयर होंगे वह 12 होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी बहुत शानदार है, बिजनेस उतना ही जोरदार है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, या कहें तो टोटल टेक्नोलॉजी ही इस कंपनी है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो हमें जरूर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। लिस्टिंग गेन की भी काफी अच्छी खासी संभावना है। साथ ही इस आईपीओ के भी हैप्पीएस्ट माइंड की तरह ही ओवर सब्सक्राइब होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। तब ऐसे में हम क्या करें कि हमें अलॉटमेंट मिल जाए। तो साथियों जो गलती आपने हैप्पीएस्ट माइंड में की थी इस स्कैम्स के आईपीओ में बिल्कुल मत करना। आप अपने फैमिली मेंबर्स, आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने रिलेटिव्स सारे के डीमैट अकाउंट से इस आईपीओ में अप्लाई करना, ताकि आपको चांस बिल्कुल बने कि आपको इसका अलॉटमेंट मिले। क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत से लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिला है, 70 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिला है। तो आप यह मौका बिल्कुल ना छोड़ें। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के लिए आप आपके फ्रेंड्स, आप आपके फैमिली मेंबर्स, आप आपके रिलेटेड सारों के डीमैट अकाउंट खुलवा लें। यदि आपके पास डीमैट अकाउंट ना हो तो अकाउंट ओपनिंग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लिंक पर क्लिक कीजिए और तुरंत जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, और सारे के सारे अकाउंट से जितना भी आपका पैसा है पूरा पैसा इस आईपीओ के अंदर लगा दीजिए। क्योंकि आप विश्वास माने यह आईपीओ आपको अच्छा खासा मुनाफा बना के देगा, क्योंकि आप इसका व्यापार समझ चुके हैं। टोटल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, प्रमोटर बहुत शानदार है, फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा योगदान है इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों हमें तो इस आईपीओ में अप्लाई करना ही करना है। व्यक्तिगत मैं खुद मेरे सारे अकाउंटों से इसमें अप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।